श्रमिकों का पहाड़ जैसा हौसला, पहाड़ जैसी हिम्मत और चट्टान जैसा इनका जज्बा काम आया और टनल के अंदर जो लोग थे वो सुरक्षित बाहर निकले। इन्हें बाहर निकालने में वो लोग बहुत अहम किरदार में रहे जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड किया, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे। एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर दूसरी टीमें हों, वो सभी एक्सपर्ट जो इस पूरे अभियान को मॉनिटर भी करते रहे और गाइड भी करते रहे। संभवतः ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था जिसमें सफलता मिली और लोग बाहर आए और अलग तरीके से इन्होंने एक जीत का जश्न मनाया। असल मायनों में इनके लिए आज ही दिवाली है, आज ही सब कुछ है, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा हासिल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने भी जब वो लोग टनल से बाहर निकले तो उनका फूल मालाओं से स्वागत किया, किसी के साथ हाथ मिलाया, बातचीत की, हालचाल जाना, किसी को सीने से लगाया और उनका भी हालचाल जाना और हर किसी को ये भरोसा दिया कि आगे की जो भी चुनौतियां हैं उनसे भी निपट लिया जाएगा, क्योंकि एक श्रमिक के जीवन की चुनौतियां बहुत ज़्यादा होती हैं और हर चुनौती का उन्होंने जिस तरीके से फ़िलहाल इस वक्त सामना किया है, जिस तरीके से वो डट कर सुरंग के अंदर थे, वहाँ उन्होंने हर एक पल को, हर एक लम्हे को, हर एक सेकंड को अपनी हिम्मत के साथ मौत को उन्होंने मात दी है, ज़िंदगी जीती है, ज़िंदगी दोबारा इन्होंने पाई है। और यही जज्बा बताता है कि कैसे सुरंग में जब चुनौतियाँ आ रही थी, जब परेशानी आ रही थी, जब सवाल खड़े हो रहे थे, तो उन सवालों को उन्होंने नकारते हुए, उन सवालों को टालते हुए एक जवाब हासिल किया और वो जवाब यही था कि ज़िंदगी तो दोबारा हासिल करनी ही है, और वही इन्होंने हासिल भी किया है। और अब इन सभी श्रमिकों को फ़िलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाएगा, इनकी मेडिकल जांच होगी और सबसे अहम रोल उन सभी लोगों का है जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाया। और वो जवान जो आखिरी वक्त में रेड माइनर्स जिनको कहा गया, जिन्होंने इस टनल के अंदर जो मलबा था उसको हटाया, मैनुअली हटाया, हाथों से हटाया, और जब मशीन काम करना बंद कर चुकी थी तब इन रेड माइनर्स ने ही एक पूरी तरीके से अहम किरदार अदा किया। और जाहिर है कि उनके इस जज्बे और हौसले के दम पर ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल भी हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी श्रमिक फिट हैं, जो भी अंदर से निकले हैं टनल के अंदर, 17 दिन जो फंसे थे उनको अंदर से बाहर लाने के लिए जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ उनके जवान गए थे। लेकिन जानकारी ये है कि ये सभी श्रमिक खुद ही चल कर आए, दौड़ कर आए, जो सुरंग के अंदर फिर पाइप जो इनको रेस्क्यू के लिए डाली गई थी वहाँ वो सभी श्रमिक खुद चल कर आए हैं, दौड़ कर आए हैं। सबके चेहरों की मुस्कान बताती है कि अब वो किस तरीके से राहत की सांस ले रहे हैं। और ये सिर्फ इन श्रमिकों के लिए, यानी इन 41 लोगों के लिए नहीं, इन 41 परिवारों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक राहत की खबर है कि दुनिया का सबसे मुश्किल, सबसे चुनौतीपूर्ण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ सफल हुआ है। और ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि सफलता के लिए जो संघर्ष इन्होंने किया, उस संघर्ष को अब ये लोग पार कर चुके हैं और आने वाले वक्त में जो कुछ भी चुनौतियां होंगी उन चुनौतियों से भी ये बहुत आसानी के साथ निपट लेंगे। और यही उत्तराखंड में अब हुआ है और इस पूरे राहत बचाव काम में जो भी जुटे रहे उन सब के हौसले को सलाम है।